Hello everyone. Welcome to the video lecture series of integrated circuits, and we were doing unit 1 741 IC op-amp, and the subject code is KEC 501. So in the last lecture we have discussed about the current mirror circuits, and we have also discussed about the basic current mirror as well as the Widler current mirror circuit, right? तो वो हमने कंपोनेंट्स क्यों स्टडी किए थे, क्योंकि वो जो करंट मिरर सर्किट्स हैं वो हमारे आज के टॉपिक विच इज 741 आईसी सर्किट इंटरनल सर्किट में अब हम देखेंगे कि हमने करंट मिरर सर्किट यूज किए. दैट इज वाई वो बेसिक कंसेप्ट हमने स्टडी किए थे. So today we will discuss in brief about the 741 IC op-amp. 741 IC op-amp की critical lectures हम बहुत देख चुके हैं, बट ये यूनिट बेसिकली कन्फाइंड है जो इंटरनल सर्किटरी है पूरी 741 की उसके ऊपर. तो इसमें हम जो इंटरनल सर्किटरी है वो 741 की देखेंगे. तो जो 741 IC op-amp में जो सिलेबस में आपको डिस्कस करना है, जो स्टडी करना है, जो आपको आना चाहिए वो क्या क्या टॉपिक्स हैं. सबसे पहले तो जो 741 आईसी की जो इंटरनल सर्किटरी है उसके बारे में आपको पूरी स्टेजेस जो उसमें हमने यूज किए हैं, डिफरेंट स्टेजेस हम उसमें यूज करते हैं, डिफरेंट पैरामीटर्स हम उसमें यूज करते हैं, वो आपको पता होने चाहिए. देन नेक्स्ट, जितने भी स्टेजेस हैं उनकी डीसी एनालिसिस होनी चाहिए. लाइक वी हैव 3 स्टेजेस और वी हैव 4 स्टेजेस, तो हर स्टेज की डीसी एनालिसिस होगी, राइट? Then we have small signal analysis, or you can say the AC analysis of 741. Then हम small signal analysis देखेंगे, जितनी भी stages हैं उनकी small signal analysis भी study करेंगे. And last topic में हम gain, frequency response और slew rate जो होगा 741 IC op-amp का वो study करेंगे. Whereas frequency response and slew rate already हम parameters में study कर चुके हैं, but because it is in this unit again, so we will discuss it over here again, right? So today we will discuss about the general operational amplifier stages, जो हमारा first topic है. This one general operational amplifier stages, इसे हम discuss करेंगे. And इस topic के अंदर हमारे पास कौन कौन से points आ रहे हैं? You can see we have bias circuit है हमारे पास. Then we have input stage, second stage, output stage, short circuit protection circuitry, and the device parameters. Okay, device parameters is a different topic. Basically कि इस पूरे आईसी में जो डिवाइसेस हमने यूज किए हैं उनके पैरामीटर्स जो हम ले रहे हैं, डिफॉल्ट पैरामीटर्स, वो क्या क्या हो सकते हैं. इट इज अबाउट दैट, राइट? बट bias circuit, input stage, second stage, and short circuit as well as output stage. So if we can see here, हमारे पास 5 stages हैं एक तरह से, जिसके बारे में हमें इसमें देखना है, जिसकी स्टडी करनी है, एंड देन इनके एनालिसिस भी हमें स्टडी करनी है. So starting with the basics of 741 IC op-amp, क्योंकि जब इसकी स्टडी करेंगे ये सारे स्टेजेस हम देख रहे हैं. यहाँ मैं बता रही हूँ कि हमारे पास एक बायस सर्किट है, इनपुट स्टेज है, सेकंड स्टेज है. तो ये स्टेजेस कौन सी हैं, ये ऑलरेडी हमने जो ब्लॉक डायग्राम ऑफ 741 IC op-amp स्टडी किया था उसमें हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था. उस वीडियो का लिंक मैं इसमें नीचे मेंशन कर दूंगी, ब्लॉक डायग्राम ऑफ 741 IC op-amp. तो वहां हमने ऑलरेडी स्टेजेस, डिफरेंट स्टेजेस डिस्कस किए थे इसके ब्रीफ में. So here you can see कि यहाँ पर क्या है, एक ओपैम्प होता क्या है. बेसिकली ये एक हाई गेन एम्पलीफायर है. ऑब्वियसली ऑपरेशनल एम्पलीफायर है, तो एक एम्पलीफायर है जो कि यूज होता है टू एम्पलीफाई एसी एज वेल एज डीसी इनपुट सिग्नल्स. एसी और डीसी सिग्नल्स दोनों को एम्पलीफाई कर सकते हैं, बट इसका मेन पर्पस क्या रहता है कि मैथमेटिकल ऑपरेशंस को भी कर पाता है, लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, इंटीग्रेशन, ये सारे ऑपरेशंस भी परफॉर्म कर पाता है, और इसी वजह से इसे हम ऑपरेशनल एम्पलीफायर कहते हैं, राइट? नाउ ये है हमारा इसका ब्लॉक डायग्राम जो हमने स्टडी किया था, और यही स्टडी हम करेंगे. डिफरेंट स्टेजेस यहाँ पर जो दिख रही हैं, यही डिफरेंट स्टेजेस हम अभी अपनी इंटरनल सर्किटरी में भी देखेंगे, राइट? तो यहाँ पर डिफरेंट स्टेजेस में कौन सी स्टेज है? फर्स्ट स्टेज हमारे पास इनपुट स्टेज है. ये क्या होता है? ये एक डुअल इनपुट बैलेंस आउटपुट डिफरेंशियल एम्पलीफायर होता है. तो यू विल सी इन द सर्किट डायग्राम कि यहाँ पर डुअल इनपुट होगा, उसमें 2 इनपुट जा रही होंगी, और आउटपुट डिफरेंशियल एम्पलीफायर होगा, बैलेंस आउटपुट डिफरेंशियल एम्पलीफायर होगा, राइट? देन हमारे पास एक इंटरमीडिएट स्टेट होगी, वहां पर भी डुअल इनपुट जा रही होगी, राइट? देन हमारे पास एक लेवल शिफ्टिंग स्टेज होगी, एंड देन वी विल हैव एन आउटपुट स्टेज. तो यही स्टेजेस हम अभी 741 IC op-amp में स्टडी करेंगे. इस ब्लॉक डायग्राम की ब्रीफ डिस्क्रिप्शन मैं आपके कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर दूंगी, राइट? ओके. सो एज वी नो, मैन्युफैक्चरर्स ऑफ 741 IC op-amp, सबसे पहले जो है आईसी आई थी मार्केट में, दैट वाज फ्रॉम फेयरचाइल्ड, and it was named by the microampere 741.
न्यू A741 के नाम से आई थी, यानी जो डिफरेंट नेम्स हैं LM741, MC1741, ये सब क्या है, ये डिफरेंट मैन्युफैक्चरर्स ने डिफरेंट नेम्स रखे थे 741 IC OPAM के, बट दे हैव सेम पर्पस कि वो क्या करेगा, वो ऑपरेशनल एम्पलीफायर की तरह काम करेगा, एम्पलीफिकेशन एज वेल एज मैथमेटिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करेगा. सो दैट इज व्हाई डिफरेंट कंपनीज ने डिफरेंट नेम्स के साथ उसे इन्वेंट किया था, राइट. ओके, नाउ दिस इज द बेसिक इंटरनल सर्किट ऑफ 741 IC OPAM. ये पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये स्ट्रक्चर सारा का सारा उस छोटी सी आईसी के अंदर इनबिल्ट होता है. नाउ फ्रॉम हियर यू कैन सी कि यही जो आईसी है यही मैन्युफैक्चर की थी फेयरचाइल्ड कॉर्पोरेशन ने. एंड इफ यू एनालाइज दिस डायग्राम वेरी केयरफुली तो यू विल सी कि यहाँ पर पूरे 24 ट्रांजिस्टर्स यूज किए हुए हैं. दैट मीन्स उस छोटी सी आईसी में 24 ट्रांजिस्टर्स यूज किए जाते हैं अलॉन्ग विद 11 रेजिस्टर्स एंड 1 कैपेसिटर. तो ये डायग्राम देखने से बहुत कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा. यू विल बी थिंकिंग, माइट बी थिंकिंग कि ये कैसे आप याद करेंगे, कैसे याद होगा. बट स्टेप वाइज जैसे हमने स्टेजेस की स्टडी की है, स्टेजेस को स्टडी करेंगे. सिमिलरली अकॉर्डिंग टू स्टेजेस इसे हम कंटिन्यू करेंगे, राइट. सो इट कंसिस्ट ऑफ 24 ट्रांजिस्टर. सो यू विल सी कि यहाँ पर जो मैक्सिमम ट्रांजिस्टर है 24 ट्रांजिस्टर है. 24 ट्रांजिस्टर इसमें यूज किए, 11 रजिस्टर्स यूज किए. तो लास्ट रजिस्टर इज दिस वन एंड कैपेसिटर सिर्फ एक ही है विच इज दिस कपलिंग कैपेसिटर C विद 30 पिकोफैराड, राइट. दो सप्लाईज हम यूज कर रहे हैं यहाँ पर, दो पावर सप्लाई यूज की है विच इज प्लस VCC एंड माइनस VEE. तो वो कैसे पता चल रही है, जो प्लस VCC है ये हमने ब्लू साइन से लिखी हुई है प्लस VCC, इट इज प्लस 15 वोल्ट. तो जो इस डायग्राम में जितने भी अपर एरोज हैं वो क्या शो कर रहे हैं, वो शो कर रहे हैं कि इट इज कनेक्टेड विद दी पॉजिटिव सप्लाई. एंड जितने भी डाउनवर्ड डायरेक्शन के एरोज हैं वो शो कर रहे हैं कि वो माइनस 15 वोल्ट से कनेक्टेड है. तो जितने भी डाउनवर्ड एरो है इट इज माइनस 15 वोल्ट एंड जितने भी अपवर्ड एरोज हैं इट इज plus 15 volts. Now this IC741 is capable of operating at much lower power supply voltages up to plus minus 5 volts. That means हमने यहाँ पर plus minus 15 volts दिया है, but plus minus 5 volt तक भी ऑपरेट, मिनिमम ये ऑपरेट कर सकता है. ये IC plus minus 5 volt तक भी ऑपरेट कर सकती है, राइट. ऑल्सो यहाँ पर हमने डिफरेंट कंपोनेंट्स यूज किए हैं. लेट अस सी, हम बात कर रहे हैं वी हैव डिफरेंट स्टेजेस. तो डिफरेंट स्टेजेस में कौन सा स्टेज हमारा स्टेज 1 है, कौन सा बायस स्टेज है, कौन सा सेकंड स्टेज है, व्हिच वन इज द थर्ड स्टेज. लेट अस सी दैट, राइट. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास स्टार्टिंग से देखते हैं. बिल्कुल सबसे पहले हमारे पास आते हैं ट्रांजिस्टर्स. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो ट्रांजिस्टर्स आते हैं वो आता है 11th and 12th ट्रांजिस्टर. सो द 741 OPAM सर्किट 12 R5, Q11, Q12 and R5. This circuit, this one, this is working as a reference circuit. ये हमारा रेफरेंस बायस करंट क्रिएट कर रहा है. कहाँ क्रिएट कर रहा है, ये है हमारा आई रेफरेंस करंट. ये आई रेफरेंस करंट क्रिएट कर रहा है. एंड इफ यू कैन सी, अगर इस सर्किट को ध्यान से देखें तो ये क्या है, ये लास्ट लेक्चर में जो हमने विडलर करंट में सर्किट स्टडी किया था ये वही है. तो दैट मीन्स यहाँ पर जो करंट होगा Q10 के कलेक्टर करंट पे जो करंट होगा वो आई रेफरेंस के अकॉर्डिंग ही आप कैलकुलेट कर सकते हो बाय यूजिंग दी विडलर करंट मिरर कैलकुलेशन. जो हमने विडलर करंट मिरर में कैलकुलेशन की थी उसके अकॉर्डिंग ही करंट को कैलकुलेट किया जा सकता है, राइट. Then we have Q10, Q9 and Q8. अब Q10 कहाँ है, this is Q10, this is Q9 and this is Q8. ये क्या है, ये जो इनपुट स्टेज है इसको बायसिंग प्रोवाइड कर रहे हैं. ये तीनों ही Q10, Q9 and Q8 इनपुट स्टेज को बायसिंग प्रोवाइड कर रहे हैं. Now where is input stage basically? अब जो इनपुट स्टेज है वो है this one. ये है हमारी पूरी की पूरी इनपुट स्टेज. Now see this stage very carefully. इस स्टेज में वी हैव 7 ट्रांजिस्टर्स. हमारे Q1 से लेके Q7 तक ट्रांजिस्टर हैं. सी दिस इज 1 2 3 4, दिस इज 5th ट्रांजिस्टर, दिस इज 6th एंड दिस इज दी 7th ट्रांजिस्टर. 7 ट्रांजिस्टर्स हैं और 3 रजिस्टर हैं R1, R2 एंड R3. तो स्टेज 2 में हमारे पास 7 transistors हैं from Q1 to Q7 and 3 resistors हैं from R1 to R3, right? तो ये हो गया हमारा first stage, input stage. Then next move on to second stage or you can say the intermediate stage. So intermediate stage हमारी कौन सी है,
ये जो स्टेज आ रही है हमारे पास Q16, Q17, R8, R9, ये हमारी होती है सेकेंड स्टेज। इसमें हमारी होती है ये सेकेंड स्टेज। लेकिन Q16 का जो कलेक्टर है वो तो VCC से कनेक्टेड है, लेकिन Q17 इज कनेक्टेड विद द कलेक्टर ऑफ 13B। नाउ व्हाट इज दिस 13A एंड 13B? ये बेसिकली क्या है? ये जो ट्रांजिस्टर है, इस ट्रांजिस्टर को हम बोल सकते हैं कि ये डबल कलेक्टर ट्रांजिस्टर है। तो दो कलेक्टर होने की वजह से ये दो ट्रांजिस्टर की तरह काम करेगा, तो इसलिए हमने इसके दो नाम रख दिए हैं, Q13A एंड द सेकंड नेम इज Q13B। तो जो सेकंड स्टेज है उसमें क्या क्या आता है? उसमें Q16 होगा, Q17 होगा, R8, R9 होगा, एज वेल एज Q13 ट्रांजिस्टर भी होगा, Q13B। ओनली 13B ट्रांजिस्टर होगा, नॉट 13A, क्योंकि 13B का ही कनेक्शन इसके साथ है, 13A का कोई कनेक्शन इसके साथ नहीं है। So this will be our second stage or the intermediate stage, right? Then the next one is the class AB output stage is performed by Q14 and 20. अब यहाँ output stage कौन सी है? ये जो Q14 है और ये जो Q20 है, ये हमारी आउटपुट स्टेज है। क्यों? क्योंकि Q14 और Q20 के सेंटर में से हमें आउटपुट मिल रही है, और ये AB क्लास AB एम्पलीफायर्स है, उसकी तरह से हम यहाँ से आउटपुट ले रहे हैं, और ये Q14 और 20 ही सिर्फ हमारे आउटपुट स्टेजेस पे हैं। और इस Q14 और 20 को बाइसिंग कहाँ कहाँ से मिल रही है? वो कहाँ से मिल रही है? सी Q14 इज कनेक्टेड विद 13A, तो Q14 को बाइसिंग मिल रही है 13A से, एज वेल एज 18 एंड 19 एंड 23 से। इन तीनों से इसे बाइसिंग मिल रही है। तो अगर देखा जाए Q10, Q9 और Q8 ट्रांजिस्टर्स जो हमने डिस्कस किए थे, वो ट्रांजिस्टर्स इनपुट स्टेज को बाइसिंग प्रोवाइड कर रहे थे, वेयर एज Q13A, Q19 एंड Q18 ट्रांजिस्टर्स जो एंड Q23 एज वेल, ये ट्रांजिस्टर्स बाइसिंग प्रोवाइड करते हैं आउटपुट स्टेजेस को, राइट? तो अब यहाँ पर जो डायग्राम रह गया है वो किसका रह गया है? वो रह गया है 15, 21, 22, 24, R6, R11, यही डिस्कस करना रह गया। अब R6, R11 एंड R7 ऑल्सो, ये ट्रांजिस्टर्स किसके हैं? ये ट्रांजिस्टर बेसिकली हमारे शॉर्ट सर्किट कंपोनेंट्स हैं। मतलब इस आईसी को शॉर्ट सर्किट से बचाने के लिए इसमें हम शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन सर्किट भी यूज करते हैं, और वो सर्किटरी कौन प्रोवाइड करता है? ट्रांजिस्टर 15, 21, ट्रांजिस्टर 22, ट्रांजिस्टर 24, रजिस्टर R1, रजिस्टर R7, रजिस्टर R6, राइट? तो ये है हमारा शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन सर्किटरी। So this is the whole introduction of your 741 op-amp circuit। ये बेसिक सर्किटरी है। बस इतना अभी तक इतना ध्यान रखना है, अभी तक सिर्फ आपको इतना बताया है कि डिफरेंट स्टेजेस कौन कौन से हैं। तो सर्किट में सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि हमारे पास डिफरेंट स्टेजेस कौन कौन सी है। एक हमने सबसे पहले बायस सर्किट देखा, बायस में Q11 आया, Q12 आया, Q9, Q10, Q8, ये बाइसिंग किसको दे रहा है? इनपुट स्टेज को। देन हमारे पास Q13A, 19, 18 एंड 23, ये किसको बाइसिंग दे रहा है? ये दे रहा है बाइसिंग आउटपुट स्टेज को। देन Q1 से लेके Q7 तक है हमारी इनपुट स्टेज, Q16, Q17 और Q13B है हमारी इंटरमीडिएट स्टेज, एंड आउटपुट स्टेज में क्या आ रहा है? Q14 एंड Q20। सो दिस इज द आउटपुट स्टेज, राइट? सो नाउ लेट अस डिस्कस दीज स्टेजेस इन ब्रीफ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इज दी बायस सर्किट। अब सबसे पहले हमारे पास आता है बायस सर्किट। तो बायस सर्किट है हमारे पास ये वाली, ये हमारी बायस सर्किट है। कौन सा बनाया मैंने? Q12 एंड Q13 बनाया। सो यू कैन सी इन द डायग्राम Q12 एंड Q11 मैंने ये वाला डायग्राम बनाया है विद रजिस्टर R5। अभी सिर्फ मैंने इतना बनाया है, ठीक है? तो ये बनाया है। ये क्या है? ये रेफरेंस बायस सर्किट क्रिएट करता है। यहाँ पर हमारे पास रेफरेंस करंट क्रिएट करता है। क्यों, कैसे क्रिएट होती है? क्योंकि जब हम यहाँ पर सप्लाई देंगे तो इस सप्लाई की वजह से यहाँ रजिस्टर है, और इस रजिस्टर की वजह से इसके अक्रॉस पे पोटेंशियल डेवलप होगा, जिसकी वजह से हमें यहाँ एक रेफरेंस करंट मिलेगा, दैट विल बी नोन बाय द रेफरेंस करंट आई रेफरेंस, राइट? तो ये हमें यहाँ से रेफरेंस करंट मिलेगा। The reference bias current for the entire 741 circuit is generated in the branch containing the diode connected transistors Q11 and Q12 and the resistor I5. That means यही reference current पूरे 741 IC op amp में हम use करते हैं।
देन नेक्स्ट बायसिंग सर्किट आता है हमारे पास 11 एंड 12। नाउ ये है हमारा एक विडलर करंट मिरर। ये कहाँ लगा हुआ है इस सर्किट में देखें अगर, तो ये है हमारा 11 एंड 12, ये सर्किट है यहाँ पर दिस वन। तो ये हम यूज कर रहे हैं। तो ये क्या हो गया, ये अगर लास्ट लेक्चर में आप देखें विडलर करंट मिरर, ये वही चीज है कि जो IC10 है इसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस रेफरेंस करंट, बिकॉज विडलर करंट मिरर में Q11 और Q10 जो है वो मैच नहीं होते हैं। वाई? बिकॉज यहाँ पर हमारे पास R4 होता है, लेकिन इसकी हेल्प से हम इस करंट को कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट? So Widler current source is formed by Q11 and Q10 and the resistor R4. Resistor R4 भी है। The bias current for the first stage is generated in the collector of Q10. जो first stage को हम bias current दे रहे हैं वो यहाँ से जनरेट होगा IC10 से। और ये IC10 कैसे क्रिएट होगा, इस I रेफरेंस की वजह से, ठीक है? तो बेसिकली हम ये यूज क्यों कर रहे हैं विडलर करंट सोर्स, क्योंकि ये एक कांस्टेंट करंट सोर्स है एंड वी वांट कि IC को एक कांस्टेंट करंट मिले, राइट? The next biasing circuit is Q9 and Q8. Now where is Q9 and Q8? Okay. इनपुट जो स्टेज है हमारी उसको जो हम बाइसिंग दे रहे हैं वो Q9 और Q8 से कनेक्ट कर रखा है। तो ये हमारा Q9 एंड Q8। तो ये हमारा पास हो गया Q9 एंड Q8। ये भी एक तरह से करंट मिरर है, right? So there is another current mirror formed by Q8 and Q9 which is responsible for biasing in the first stage. ये first stage को biasing provide करता है। first stage कौन सी है, from Q1 to Q7. So it will provide the bias current of the differential amplifier formed by Q1, Q2, Q3 and Q4. जो differential amplifier first stage में है उसको ये biasing provide करता है, Q9 and Q8। ये तो हो गए 3 बायसिंग सर्किट। इसके अलावा भी हमारे पास बायसिंग सर्किट है, वो कौन से हैं, जो Q14 एंड Q20 को बायस कर रहे हैं। वो कौन कौन से थे, Q13A था, Q19, Q18 एंड Q23। ये चारों ही ट्रांजिस्टर्स आउटपुट स्टेज को बायस करते हैं, तो उनके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, सो ये है हमारे पास Q13A, Q19, Q18 एंड Q23। मैंने सिर्फ वही सर्किट यहाँ डिजाइन किया है जिसकी हमें रिक्वायरमेंट है, क्योंकि हमें सिर्फ यही बायस कंपोनेंट्स स्टडी करने थे, तो दैट इज वाई मैंने सिर्फ यही कंपोनेंट्स लिए हैं। और ये कंपोनेंट्स आउटपुट स्टेज को बायसिंग प्रोवाइड कर रहे हैं। यहाँ पर Q13 इज अ डबल कलेक्टर लेटरल PNP ट्रांजिस्टर, डबल कलेक्टर है। ट्रांजिस्टर 12 एंड ट्रांजिस्टर 13 जो है वो करंट मिरर डिजाइन कर रहा है, दैट इज वाई यहाँ पर दिखाया कि ये दोनों भी एक करंट मिरर डिजाइन कर रहे हैं। तो करंट मिरर होने की वजह से हो क्या रहा है, जो करंट इस ब्रांच में यहाँ है वही करंट यहाँ आ जाएगा एज अ आई रेफरेंस। तो दैट मीन्स यहाँ पर भी कौन सा करंट होगा, आई रेफरेंस। यहाँ पर भी हमारे पास आई रेफरेंस करंट होगा। Now the collector of 13A provides the bias current for the output stage of the op-amp. जो 13A है, ये 13B है, 13A जो है ये आउटपुट करंट, जो आउटपुट स्टेज है उसको बायसिंग प्रोवाइड करता है। The purpose of Q18 and 19, 13A तो बायसिंग प्रोवाइड कर रहा है 14 and 20 को, 19 और जो 18 ट्रांजिस्टर्स हैं इनका पर्पस क्या है, ये जो दो ट्रांजिस्टर्स हैं Q14 एंड Q20, इन दोनों के बीच में वोल्टेज ड्रॉप को क्रिएट करता है। दो वोल्टेज ड्रॉप को 2 VB ड्रॉप को डेवलप करता है between the bases of Q14 and Q20 transistor। तो बेसिकली ड्रॉप VB ड्रॉप जनरेट कर रहा है, और यू कैन से ये एक तरह से बायसिंग ही प्रोवाइड करता है, राइट? तो दिस इज ऑल अबाउट द बायसिंग सर्किट, किस तरह से हमारे बायसिंग सर्किट काम करते हैं। Now next one is the short circuit protection circuitry। Let us see कि short circuit protection circuitry कैसे काम करती है। तो short circuit protection circuitry हमने कहाँ लगा रखी है, मेन डायग्राम में। If you can see the main diagram, मेन डायग्राम में जो शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन सर्किटरी है वो हमने आउटपुट स्टेज के जस्ट पहले लगा रखी है, विच इज Q15, Q21, Q22 एंड Q24 along with the resistor R11, R6 and R7, right? So what is happening over here, अब ये डायग्राम है, इसे मैंने पूरे को शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन सर्किटरी डिजाइन किया है। तो अगर आपको नोट लिखने के लिए आता है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन सर्किटरी, तो आप सिर्फ इतना सा भी डिजाइन कर सकते हैं। So the 741 circuit includes large number of transistors that are normally off and conduct only when large output current is required। तो बेसिकली ये जो 15, 21, 22 एंड 24 ट्रांजिस्टर्स हैं, इस तरह से जो ट्रांजिस्टर्स आईसी में यूज किए गए हैं, ये ट्रांजिस्टर्स वो ट्रांजिस्टर्स होते हैं जो नॉर्मली ऑफ रहते हैं, और ये तभी ऑन होते हैं जब बहुत ज्यादा आउटपुट करंट फ्लो करता है।
जब Q14 और Q20 पर बहुत ज्यादा करंट फ्लो होने लगता है, तो उस करंट को मैनेज करने के लिए ये ट्रांजिस्टर ऑन होते हैं, अदरवाइज नॉर्मली ऑफ रहते हैं। तो इस सर्किट में जो शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन है वो कौन प्रोवाइड करता है? इट इज प्रोवाइडेड बाय Q15, Q21, Q22, 24, R6, R7 and R11, as we have already discussed it later, right? Now the function of this network, इसका नेटवर्क का फंक्शन क्या है? टू लिमिट द करंट इन द आउटपुट ट्रांजिस्टर। जो आउटपुट ट्रांजिस्टर कौन से हमारे पास? Q14 है और Q20 है। इन दोनों ट्रांजिस्टर्स, क्योंकि ये जो आईसी है ये बर्नआउट ना हो जाए, इस आईसी को बर्नआउट से बचाने के लिए अगर इसके क्रॉस जो करंट है उसको वो ज्यादा हो गया, तो उस करंट को लिमिट करने के लिए हम ये सर्किटरी को यूज करते हैं। So all to prevent overheating and possible burnout of AC. जो overheating और burnout of AC है उसे बचाने के लिए हम इस नेटवर्क को यूज करते हैं, right? The large current can be achieved at the output terminal if the output terminal is short circuit to one of the two supplies. अगर दोनों में से किसी एक भी सप्लाई से वो शॉर्ट सर्किट हो जाती है तो वहां से लार्ज करंट अचीव हो सकता है, लार्ज करंट आ सकता है। तो उस केस में ये शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन सर्किटरी जो है ये यूज किया जा सकता है टू प्रिवेंट दिस आईसी फ्रॉम ओवरहीटिंग, राइट? सो व्हाट हैपेंस, अगर यहाँ पर अगर जो हमारा Q14 है, से लेट अस टेक एन एग्जांपल, अगर हमारे पास Q14 है, ये इसकी एमिटर लेग है, दिस वन इज द एमिटर लेग। अगर इस एमिटर लेग पर करंट बहुत ज्यादा हो जाता है, बहुत ही ज्यादा करंट हो जाता है, तो ये जो रजिस्टर है इसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है ये भी इंक्रीज हो जाएगा। तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है जब भी ये इंक्रीज होगा, तो ये किससे कनेक्टेड है? ये Q15 से कनेक्टेड है। तो ये Q15 जो ट्रांजिस्टर है ये ऑफ था, लेकिन जब करंट इंक्रीज होगा, यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप इंक्रीज हुआ, तो ये Q15 जो है वो ऑन हो जाएगा। अब जैसे ही ये ऑन होगा, तो हम चाहते हैं कि ये ट्रांजिस्टर एज अ स्विच काम करे। कब स्विच काम करेगा? जब ये सैचुरेशन रीजन में होगा। तो जैसे ये ट्रांजिस्टर सैचुरेट होगा, इट विल वर्क एज अ स्विच। अब जब ये स्विच की तरह काम करेगा, तो क्या होगा? यहाँ पर करंट को फ्लो करने के लिए एक वे मिल जाएगा। जब करंट को फ्लो करने के लिए एक वे मिलेगा, क्योंकि ये वायर शॉर्ट हो जाएंगी, तो जब इसे वे मिलेगा, तो यहाँ पर जो एक्स्ट्रा करंट है, जो ओवरफ्लो हो रहा है करंट, उसे वे मिल जाएगा एंड वो करंट जो है वो ब्लीड ऑफ हो जाएगा टुवर्ड्स Q24 एंड Q22, एंड वो वहां से ब्लीड ऑफ हो जाएगा। और ये जो हमारी आईसीज हैं, जो हमारे ट्रांजिस्टर्स हैं Q14 एंड Q20, वो बर्न आउट होने से बच जाएंगे, right? So this is what I have written here. Once Q15 is turned on, its collector will bleed off some of the current supplied by Q13, thereby reducing the base current to Q14 and emitter current of Q14. So emitter current जो होगा Q14 का वो कम हो जाएगा. This limits the maximum current that the op-amp can source or supply from output terminal in the outward direction. तो इस वजह से जो outward direction में जो करंट जाना है वो कंट्रोल हो जाएगा। सिमिलरली अभी हमने Q14 के बारे में देखा है, वी कैन ऑल्सो सी अबाउट द Q20 कि Q20 में क्या होता है। Q20 के साथ भी वही चीज है कि जैसे ही Q20 के एमिटर टर्मिनल पे करंट ज्यादा हो गया, अगर यहाँ करंट ज्यादा हो गया तो R7 के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप इंक्रीज हो जाएगा। अगर R7 के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप इंक्रीज हुआ तो Q21 ऑन हो जाएगा। तो Q21 के ऑन होने की वजह से अगेन करंट को डायरेक्शन मिल जाएगी फ्लो करने की, और वो इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप को कम करके करंट विल bleed off through this, right? So what I have written, if the current through Q20 becomes too large, अगर Q20 के across current बहुत ज़्यादा हो गया, the voltage drop across R7 turns Q21 on, Q21 on हो जाएगा। Once Q21 is turned on, its collector will bleed off some of the current supplied by the current mirror formed by the Q22 and Q24. जो ये दोनों करंट फॉर्म कर रहे हैं, इसकी वजह से जो करंट है वो ब्लीड ऑफ हो जाएगा, और इसकी वजह से, इस मैकेनिज्म की वजह से Q20 के अक्रॉस जो करंट बहुत ज्यादा हो रहा था वो कंट्रोल हो जाएगा। और इस तरह से ये पूरा सर्किट Q14 और Q20 को बर्नआउट होने से बचा सकते हैं, और जिसकी वजह से जो आईसी है वो ओवरहीटिंग या शॉर्ट सर्किट होने से बच सकती है, राइट? So this is how it can work. So also I have written, if the current through Q20 becomes too large, the voltage drop across R7 turns 21 on. Okay, this one all we have already discussed, right? So इस मेथड से हम शॉर्ट सर्किट होने से आईसी को बचा सकते हैं, आउटपुट पे करंट को लिमिट कर सकते हैं यूजिंग दिस शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन सर्किटरी। तो ऑलरेडी इस टॉपिक पर एक शॉर्ट नोट लिखने को आता है,
तो जब भी आपको शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन सर्किटरी पे शॉर्ट नोट लिखने को आता है, तो यू विल मेक दिस डायग्राम एंड यू विल write all these things which we have discussed today, right? So this is all about today's lecture. In the next lecture we will discuss about the other stages, input stage, second stage, as well as the output stage in detail. For now, thank you so much.